खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। को ले चलते हैं, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं ताजा हालातों को लेकर, आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में फैल चुकी है। राजस्थान फाउंडेशन बनाने के पीछे राजस्थान सरकार के अलावा माननीय श्री अशोक गहलोत जी की जो व्यक्तिगत मंशा थी और जिससे मैं स्वयं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, वो यही थी, जब भी जरूरत पड़े हम सभी लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। अच्छा समय हो या बुरा, साथ निभाना ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे लिए राजस्थान से बाहर गया हर व्यक्ति अप्रवासी है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मजदूर से लेकर उद्योगपति तक सब एक साथ हैं। और यही कारण है कि आज हमारे इस ग्रुप में सभी श्रेणी के सदस्य शामिल हैं, विद्यार्थी से लेकर गृहिणी तक, बर्मा से लेकर इजिप्ट तक, अटलांटा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। अभी इस समय सबका व्यक्तिगत परिचय करवा पाना संभव नहीं है। हमारे इस आज की बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हैं। सर, मैं सदस्यों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों ने राजस्थान फर्स्ट को अपना लक्ष्य बनाया है। हमारा एकमात्र एजेंडा राजस्थान को एक परिवार के रूप में विकसित करना है, एक सूत्र में पिरोना है। अभी यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा देशों के लोग बैठे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि दुनिया के कोने कोने में फैले राजस्थानी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। हम लोगों ने तय किया है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय ग्रुप्स बनाए जाएंगे और राजस्थान फाउंडेशन का चैप्टर स्थापित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी भावना व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले विगत माह के दौरान जब से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, कई लोगों ने अपने निकट संबंधी अथवा परिवार का सदस्य किसी कारणवश खो दिया है, तो उसके लिए हम सब इस मौके पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सभी सदस्यों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया अपने माइक्स को म्यूट पर ही रखें। सबका बोलना और सुनना शायद संभव ना हो, पर आप किसी किस्म का मलाल अपने दिल में मत रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ सदस्यों को आमंत्रित करेंगे और बोलने का मौका कुछ सदस्यों को दिया जाएगा जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। इस बैठक की गरिमा बनी रहे और मुख्यमंत्री जी के समय का पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग तय कार्यक्रम के अनुसार चलें। ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। मैं सारे मेंबर्स से ये भी अनुरोध करूंगा कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो कृपया छोड़ के ना जाएं। सबके साथ मुख्यमंत्री जी की इस वीसी में जो शामिल हुए हैं उनके साथ में सबकी एक फोटो होगी जो स्क्रीन पर क्लिक की जाएगी। धन्यवाद। अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्यों के लिए मुख्य सचिव जी बोलेंगे पहले। मुख्य सचिव जी। सर, ओके सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित आज की वीसी में अलग अलग विदेश में हमारे बैठे राजस्थान फाउंडेशन के साथियों, यहाँ पर उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तेजी से फैलाव किया है और प्रत्येक व्यक्ति को विश्व के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान किया है। अब इसमें हमको बहुत सारे देशव्यापी कदम उठाने पड़े हैं कठोर, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और अन्य जगहों को बंद करने के साथ साथ देशव्यापी लॉकडाउन भी करने की नौबत आई है। और ऐसी स्थिति 24 तारीख की रात से यानी 25 को, टेक्निकली 25 मार्च से चल रही है और अलग अलग फेजेस में लॉकडाउन 1.0, फिर लॉकडाउन 2.0 और अब 3.0 चल रहा है। हर एक लॉकडाउन की स्थिति जो फेज आया है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं और हम कंप्लीट लॉकडाउन की जगह थोड़ा सा एक कुछ प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। 3.0 जो वर्तमान में चल रहा है उसमें आते आते हमने काफी आर्थिक गतिविधियां भी खोली हैं
अब ये बात स्पष्ट है, सबसे पहले जो आपको सामने एक प्रॉब्लम आती है कि समस्त देशों में करीब करीब अंतरराष्ट्रीय आवागमन प्रतिबंधित है और इस ऐसी स्थिति की वजह से हमारे राजस्थानी बंधु बहुत सारे जो आना चाहते हैं वो स्ट्रैंडेड हैं, वहां फंसे हुए हैं। वो भी फंसे हैं, चाहे उसमें टूरिस्ट भी कुछ थे, कुछ उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स भी थे और अन्य भी जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं लेकिन इन दिनों में अपने परिवार के साथ होने के लिए आना चाहते हैं, वो लेकिन आने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 तारीख से आज 9 तारीख है, परसों से स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की हैं। उन स्पेशल फ्लाइट के जरिए आप में से कुछ को यहाँ पर आने की स्थिति बनेगी और मैं यहाँ पर आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, जो व्यक्ति नहीं भी आ पा रहे, राजस्थान के अंदर जो भी आपके परिवार के हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें बताएं। हमारे कंट्रोल रूम भी हैं और भी हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। धीरज श्रीवास्तव जी जो राजस्थान फाउंडेशन को देख रहे हैं, उनको बताएं। तो अगर आपको वापसी में कोई समस्या है तो हम करेंगे, आपको वापसी नहीं चाहिए लेकिन आपके परिवारजन को कोई समस्या है, हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े मिलेंगे और जो भी आप समस्या हमें बताएंगे वो उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम आपको ये विश्वास दिला सकें कि राजस्थान सरकार आपके साथ खड़ी है और आप दुनिया के किसी भी कोने में ना हो, आपके सुख दुख में आपके साथ है, आपके कुशल क्षेम हम जानना चाहते हैं। हम राजस्थान में जहां तक इस महामारी की बात है लगातार कई कदम उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप लोग बाहर बैठे हैं, राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन देश में लॉकडाउन के भी पहले किया था। मुख्यमंत्री जी ने इससे कई दिन पहले सोच लिया था। 19-20 तारीख में मार्च में बैठ करके हमने पहली बार ये इसकी सोच करी थी और हमने देश में जब लागू हुआ उससे पहले ही राजस्थान के अंदर लॉकडाउन कर दिया था। तो इसलिए हम शुरू से सतर्क हैं। हम हमेशा इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे अग्रणी राज्यों में राजस्थान है, यानी हम पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें राजस्थान शुरू से आगे आ रहा है। तो हम यानी प्रोएक्टिव होकर के लोगों को डिटेक्ट कर रहे हैं अगर कोई पॉजिटिव है, ताकि उसका तुरंत इलाज हो सके। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर कहता हूँ, जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने ये भी बात करी है कि हम उनका ट्रीटमेंट का भी एक प्रोटोकॉल करें। आप सबको मालूम है कि अभी तक कोई इसका ट्रीटमेंट बना नहीं है इस वायरस का, लेकिन हमने कई सारे ICMR के साथ बातचीत करके और इसमें ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल बनाए। और इनिशियली जो हमारे पास जयपुर और भीलवाड़ा में केसेस आए थे, हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप बना रखा है SMS हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री जी वीडियो के जरिए उनसे रेगुलर बात करते हैं और उसमें जो भी लेटेस्ट होता है उसके मुताबिक हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो हमारे 3000 के करीब 3200 के करीब इस समय तक पॉजिटिव केसेस प्राप्त हुए हैं, उसमें से 1700 यानी आधे से अधिक ठीक होकर के वापस अपने घर जा चुके हैं। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ डेथ रेट सबसे कम है राजस्थान में पूरे देश में। तो जो हुए हैं उनमें से जो डेथ शुरू की हुई हैं वो अभी 100 के आसपास डेथ्स हुई हैं। अधिकांश उन लोगों को है जो या तो बहुत ज्यादा वृद्ध थे और उनको दूसरी मॉर्बिडिटी थी, कोई लंग्स की बीमारी, कोई बहुत हैवीली डायबिटिक था, कोई और दूसरी चीजें थी। ऐसे लोगों को जरूर हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग ठीक होकर के वापस आ रहे हैं। तो राजस्थान राज्य जो है पूरी तरह से सतर्क है और जो भी गरीब लोग और डेस्टिट्यूट लोग और पेंशनर्स हैं, गांव के लोग हैं, उनके लिए हमने अपने मतलब राजस्थान सरकार का बजट पूरी तरह से खोल रखा है। हम घर घर उनको ऐसे लोगों को पेंशन दी है, 2-2 महीने की पेंशन साथ दी है, उनके राशन की व्यवस्था की है। जो सड़कों पे आ गए इन दिनों में अगर अपना बेरोजगार होकर के, उनके लिए हम कैंप्स बना करके उनको रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आज मैं और विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है आपकी कुशल क्षेम पूछें और आपको ये हम बिल्कुल क्लियर करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी कुछ भी समस्या हो तुरंत राजस्थान सरकार में आप बताएंगे, हम तुरंत उसको अटेंड करके आपको वापस जवाब देंगे कि हमने इस तरह की व्यवस्था की और आपने जो हमें बताया था उसका ये सॉल्यूशन किया है।
अभी इस स्तर पे मैं अपनी बात को लंबा नहीं करते हुए आपका पुनः इस वीसी में स्वागत करता हूं। थैंक यू। नमस्कार। मेरे साथ में अभी मुख्य सचिव महोदय ने आपको अपनी बात कही। यहाँ रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, बाकी अधिकारी बैठे हुए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाका जी और रोहित कुमार सिंह जी जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, सुबोध अग्रवाल जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ACS इंडस्ट्री है, रवि ढाकरी बैठे हैं जो SS हमारे CMO के हैं, अन्य अधिकारी मिस्टर महेंद्र सोनी बैठे हुए हैं DPR। हम लोग सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मिस्टर धीरज श्रीवास्तव के प्रयास से राजस्थान फाउंडेशन बनाया था हमने 20 साल पहले, सरकार हमारी थी उस वक्त हम लोगों ने, आपको शायद आप मेरे कुछ लोगों को याद होगा, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव किया था राजस्थान में। उस वक्त पहली बार हमने पूरे दुनिया से और पूरे मुल्क से, अलग अलग राज्यों से, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग वर्षों से इस देश के कोने कोने में रहते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो, चाहे बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कोई राज्य हो या दुनिया के मुल्क हो, राजस्थानी आपको सब जगह मिलेंगे। इस बात का मुझे गर्व था, इसलिए मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब हम लोगों ने यहाँ एक इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव किया। उसमें हमारे कई साथी आए बाहर से भी, मिस्टर एलन मित्तल भी आए, अनिल अग्रवाल भी आए, और मिस्टर सुमित शर्मा भी आए, डॉक्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और भी कई लोग आए थे। और मुझे कहते गर्व है कि बहुत ही सक्सेसफुल वो कॉन्क्लेव हुआ था। और उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थानी फाउंडेशन का निर्माण किया, और राणा के रूप में जो संस्था बनी हुई न्यूयॉर्क में है, उसमें मुझे भी 2 बार जाने का अवसर मिला था, पहले टर्म में भी, सेकंड टर्म के अंदर। इस प्रकार राजस्थान के साथ में आप लोगों का बॉन्ड, चाहे आप लोग 50 साल पहले गए हों, या 25 साल पहले गए हो, या 5 साल पहले गए, ये हमारी सरकार की सोच रही है कि जो राजस्थानी प्रवासी बंधु रहते हैं जहाँ भी, उनका बॉन्ड मजबूत रहे राजस्थान के साथ में, चाहे वो कहीं रहे। हमने कभी ये नहीं कहा इन्वेस्टमेंट आप आके यहाँ करो, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब वाइबिलिटी होती है, और संबंध आपका जुड़ा रहे आपके खुद के जो आपकी जड़ें हैं उनके साथ में, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का वो संबंध जुड़ा रहे। उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है लैंग्वेज ने, जो राजस्थानी मारवाड़ी है, गरम बोलते हैं, उसको लेके भी आप लोग हमेशा अपना आपको जुड़ाव महसूस किए हैं, और सुख में दुख में हमेशा साथ निभाने का आपस में भाव रखते हैं। इस बात की मुझे खुशी है। आज भी करीब 115 लोग आप बैठे हुए हैं, और मुझे गर्व हो रहा है कि एक साथ में आप दुनिया के मुल्कों से इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, आंकड़े आपके वहां के भी आते रहते हैं, यहाँ के भी जाते रहते हैं। पर जो महामारी आई है, हम सुनते थे कोई जमाने में प्लेग और चेचक और स्पेनिश फ्लू आए थे 1918 के अंदर, बचपन से सुनते आए हैं। ऐसी भयानक महामारी, स्वाइन फ्लू भी आया था, पर ऐसा नहीं था। ये जो महामारी है इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा। हमारे देश में आपको जान के खुशी होगी, पूरा मुल्क एकजुट है। अभी जितने भी हमारे जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, साहित्यकार हैं, उन सबका मानना है कि पहली बार पक्ष विपक्ष में ऐसी एकता देखने को मिल रही है। हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखा मोदी जी को और कहा पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप इस रूप में पूरे सरकारें, हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी में आया होगा और आपकी जानकारी खुशी भी होगी
कि ऐसा माहौल है कि भारत सरकार के निर्देशन में जो वो गाइडेंस जारी करते हैं, सलाह जारी करते हैं, उसके ऊपर तमाम राज्य सरकारें काम करती हैं। तो पूरे मुल्क में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के कोरोना का मुकाबला कर रही है। और तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो देश के अंदर भी हमारे यहाँ काफी हद तक ये कोरोना कोविड-19 काबू में रहा है। चाहे मृत्यु दर की बात हो, चाहे डबलिंग की बात हो, और जिस प्रकार से तैयारी की हम लोगों ने, जो लॉकडाउन किया, अभी जिस सेक्रेटरी कह रहे थे आपको, लॉकडाउन किया राजस्थान से पहले किया देश के अंदर, और तमाम लॉकडाउन के अंदर बहुत सक्सेसफुल लॉकडाउन चला पूरे मुल्क में अंदर, और अब छूट दी जा रही है धीरे धीरे। और जिस रूप में तैयारी की हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया हम लोगों ने, चाहे आईसीयू बेड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात हो। कोई वक्त था हमें पूना और दिल्ली भेजने पड़ते थे सैंपल। आज मुझे कहते हुए घर में करीब 10,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं राजस्थान में, और जल्दी हम लोग 25,000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। 2 नई लैब जो है अमेरिका से मंगाए हम लोग, जो अभी लेटेस्ट आई है कोविड 8800, तो 4,000 टेस्ट एक दिन में होते हैं। जोधपुर और जयपुर में 2 मशीन लगेगी। इस प्रकार से तमाम तरीके से, चाहे कोविड की स्थिति किसी भी दिशा में जाए, कैसी भी स्थिति हो, हम लोग राजस्थान में हेल्थ सर्विसेज को, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो गाँव में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, कोई कमी नहीं रख रहे। पहली बार प्रयोग एसएमएस अस्पताल जो जयपुर में है, उसने जो प्रयोग किया 4 दवाई मिला करके इलाज करने का, जब इटली का पहला पेशेंट आया था 2 मार्च को, तब फॉर्चुनेटली वो ठीक भी हो गए थे। चर्चा काफी चली है देश में भी, दुनिया के अंदर भी, उन 4 दवाई के बारे में, जो एचआईवी की थी, चाहे वो निमोनिया की थी, मलेरिया की थी, वो प्रयोग रहा। अब रिसर्च भी हो रही है, उसमें भी राजस्थान भागीदार है दुनिया के कई मुल्कों के साथ में, यूके के साथ में, अमेरिका के साथ में। इस प्रकार से हम लोग पूरा मुकाबला कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार इंटरेक्शन जो आज से शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिले। हम चाहेंगे कि आपके अनुभव काम राजस्थान के लिए आए, देश के लिए आए। और हमारे यहाँ जो अभी सीएस ने आपको विश्वास दिलाया, मैं भी रिपीट करना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें। करीब 10,000 लोग जो आज से या कल से फ्लाइट शुरू हुई है, जो प्रवासी राजस्थान के लोग या देश के लोग बाहर रहते हैं, उनको लाने के लिए, उसमें करीब लगभग 8-10 हज़ार राजस्थान के लोग हैं, वो आएंगे यहाँ पर। और जो भी आप लोग कोई प्रॉब्लम हो आपको, या आपके कोई यहाँ रिलेटिव रहते हो, कोई तकलीफ हो, सलाह देना चाहें तो आप अवश्य दीजिए। आप निश्चिंत रहें, राजस्थान सरकार पूरी तरह आप सबके साथ खड़ी मिलेगी। आपको, आपके परिवारजनों को तकलीफ होगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। यही बात करता हूँ मैं अपनी बात। ये भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में जो डबलिंग रेट है वो अभी 18 दिन है, जबकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 12 दिन है। इसी प्रकार रिकवरी रेट जो है हाईएस्ट है इंडिया के अंदर, राजस्थान में 55% है। डेथ रेट भी इंडिया लेवल पर 3.3% है, राजस्थान में 2.9% है। और अभी परसों ही लोग हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है गंभीर लोगों की जान बचाने के लिए, और आपको जाने खुशी होगी कि उसके परिणाम इनिशियली, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, इनिशियली अच्छे संकेत मिल रहे हैं ठीक होने के प्लाज्मा थेरेपी से। 400 वैन लगाई हमने ओपीडी की गांव-गांव में, जिससे कि कोविड के कारण जो तमाम ताकत लग गई है कोविड को कैंपेन को लेके, अप्रोच को लेके, ठीक स्वास्थ्य को लेके, तो बाकी मरीज सफर नहीं करे। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए भी 422 गाड़ियां लगा रखी है राजस्थान में। हॉस्पिटल्स को आगाह किया गया है, प्राइवेट को भी आप पूरा इलाज करते रहे, और टेलीमेडिसिन का भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। यही बात कहता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने
और इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और धन्यवाद कुछ सर। नाम लोग दिए गए हैं। धीरेश श्रीवास्तव कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ सुझाव जो मेंबर्स देना चाहते हैं, तो मैं एक एक करके आपके समक्ष अनुमति हो तो एक एक करके कुछ मेंबर्स अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। वेलकम। सबसे पहले अशोक ओढ़रानी जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, मैं अशोक ओढ़रानी हूँ। आदरणीय अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे आज हेलो नमस्कार जी। मैं जयपुर से हूँ और करीब 50 साल से दुबई में हूँ और करीब 300 फैमिलीज हैं, उनको जॉब पे रखा हुआ है हमने। एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, we established Moni Lake Hospital in Jaipur in 86 inaugurated by our Hardev Joshi ji at that time. Or we have honor of doing first kidney transplant in Jaipur in Rajasthan at that time. Now it is 100 bed facility. This is my contribution. Now I want to talk to you about our work today. अप्रवासी जो राजस्थानी हैं, हम सब सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे अपनी मदरलैंड के लिए इस बड़े कठिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं प्रवासियों के साथ, या फिर जो मजदूर हैं या जो बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका ट्रांसपोर्टेशन है, इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्टमेंट हो, इन सारी चीजों को हमने सोचा कि बॉन्डिंग का एक माध्यम है। आपने एक बहुत सही बात बोली कि मारवाड़ियों में शुरू से एक्सप्लोर करने की और बाहर जाने की बड़ी शुरू से कोशिश रही है। लोग बर्मा गए, लोग पूना गए, लोग बॉम्बे गए, लोग अब्रॉड गए, लेकिन ये एक ऐसा पहला मौका है जब हम उन लोगों को वापस रूट से कनेक्ट कर सकते हैं और वो राजस्थान को वापस क्या दे सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। ये एक हमारा मेरी शायद पहली प्रार्थना आपसे कि जो राजस्थानियों ने बाहर जाकर स्किल कमाई है, उसको अभी राजस्थान में रहने वाले लोगों के भले के लिए कैसे यूटिलाइज और यूज किया जा सकता है, इसके लिए प्लेटफॉर्म बन सकता है। नवंबर दिसंबर में हमने एक इवेंट की, हमने आपको भी 2-3 बार न्योता भेजा, लेकिन आप पधारे नहीं। लेकिन कोशिश है कि हो सकता है आज में हम सार्वजनिक न्योता वापस आपको दे दे, तो नवंबर दिसंबर में आप वापस लंदन पधारे, तो वो इवेंट हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी घटना इस चीज के समक्ष होगी। राजस्थान एसोसिएशन वैसे यूके में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि खुद की तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा सारा ग्रुप है, वो जितने भी लोग यहाँ फंसे हैं उनके लिए खाने और रहने की 2 चीजों की व्यवस्था कर रहा है चुपचाप। ये 2-3 बेसिक चीजें थी। राजस्थान फाउंडेशन आगे हम सबको जोड़कर चले और रिसोर्सेस, मैन पावर, इन सबको जोड़कर ऐसी चीज क्रिएट करे जो राजस्थान के फेवर में हो, तो बहुत अच्छी बात है। मुख्य सचिव जी ने कहा कि हम राजस्थान सरकार आपके साथ है। मैं इस ग्रुप की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अप्रवासी राजस्थान सरकार के साथ है। और धीरज जी ऑलरेडी उन्होंने काफी लोगों के साथ काफी सहायता की है। मैं चाहता हूं कि जो दूसरे और वक्ता हैं हमारे कुछ, वो उस पर प्रकाश डालेंगे कि हमने स्पेसिफिक किन फील्ड्स में काम किया है। धन्यवाद आपका। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ में, प्रवासियों के, वो भी बच के रहे कोविड-19 से, क्योंकि ये ऐसी महामारी है। और जो सुनते हैं इटली के किस्से और अमेरिका के और चाइना के, तो चिंता लगी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बच के रहेंगे। आपके परिवार को, तमाम सहयोगियों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद हरिंदर सिंह जी। अब मैं भूमिका जोशी से करूंगा। भूमिका जोशी जी। हाँ जी, नमस्ते सर। दिस इज भूमिका जोशी एंड भास्कर जोशी। हम नेदरलैंड्स में रहते हैं सर, और हम बहुत आभारी हैं राजस्थान सरकार के कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम फेलो राजस्थानी से मिलें और अपनी बात रख सकें। और धीरज जी और राजस्थान फाउंडेशन के बहुत आभारी हैं सर। सर एक्चुअली एक छोटा सा सुझाव है सर हमारा कि सर हम ऐसे चाहते हैं कि राजस्थान के जितने भी एनआरआईज बाहर रहते हैं उनके एक डेटाबेस हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि पता चले हमें। जैसे हम नेदरलैंड्स में रह रहे हैं तो हमारे सिरोही, जैसे हम सिरोही जिले के हैं सर,
तो सिरोही जिले के कितने और राजस्थानी यहाँ रहते हैं। जैसे हम धीरज जी के कांटेक्ट में आए राजस्थान फाउंडेशन के थ्रू, और हमें पता चला कि हम एक ही जगह को बिलोंग करते हैं। तो सर ऐसा कुछ डेटाबेस हो, कुछ सेग्रीगेशन हो, तो जितने भी लोग अलग अलग देश के कोनों में हैं, उन्हें पता चले कि उनकी डिस्ट्रिक्ट के लोग कहाँ हैं। और स्पेशली सर ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे हमें एक दूसरे की हेल्प मिल सकती है, हम एक दूसरे को सजेशंस दे सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ताकि हम एटलीस्ट अपने मदरलैंड के टूवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। सर धन्यवाद, अच्छा लगा। जो लोग बोल रहे हैं सबके साथ नोट हो रहे हैं, हम लोग आगे भी भविष्य में भी संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद आपका। यस सर, थैंक यू सर। अब मैं राम उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। राम उपाध्याय जी, यूएस। भाई सभी को नमस्कार। राम उपाध्याय, नमस्कार। अटलांटा अमेरिका से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और अशोक गहलोत जी, सबसे पहले तो मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश के 20 साल के हम अगर मेरी मेमोरीज में देखूं तो एक बहुत ही बड़ा। चलिए